तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटा का जो मिशन यहाँ पे था, जो इसने दिया था 14 डिसेबल को, वो पूरा हो जाता है, जिसके द्वारा इसको ढेर सारे पॉइंट मिलते हैं। मिला जुला के ना 2904 पॉइंट यहाँ पे हो चुका था। उतने में 14 डिसेबल का ही ना लेटर यहाँ पर आता था। 9वीं डिसेबल यहाँ पे लेती है। मेकटा कहता है रीड करो, और रीड करने लग जाती है। उसमें ये लिखा हुआ था कि हाँ भाई मैं गया, और जाते ही ना जो 9वीं डिसेबल का परिवार यहाँ पे था वो बचा लिया। और जो भी थे ना गैंग वाले, गैंग की मैंने यहाँ पे कुटाई कर दी। जब मैंने अच्छे से यहाँ पे पता किया तो मालूम चला उस गैंग के पीछे जो कल्टीवेटर्स यहाँ पे, नो कल्टीवेटर किसी और के नहीं बल्कि आपका जो 8वां डिसेबल यहाँ पे ना 8वें डिसेबल के कल्टीवेटर्स यहाँ पर है। तो मैं चला उससे यहाँ पे पूछताछ करने के लिए। जैसे ये लेटर यहाँ पे पढ़ता ना हमारा मेकटा समझ जाता है। मैंने बोला था कि भाई आधा दिन उसको लगेगा मामला सॉल्व करने में, बाकी जो बच्चा कुछ टाइम है ना वो जाके वहाँ स्पेंड करेगा। इसलिए 8वें डिसेबल के पास ना बस मौज करने यहाँ पे जा रहा है। पीछे से 9वीं डिसेबल कहते बोलिए यार इसमें 8वें डिसेबल भी एवॉल है, आप क्या करोगे? तो पीछे से अपना ये कहता है 3रा डिसेबल सुनो, जो 8वां डिसेबल है ना वो भी डिवाइन स्टेज का बंदा यहाँ पर है। तो मुझे तो नहीं लगता ये छोटे मोटे मामले के बीच उंगली करेगा। मेरे ख्याल से कोई और कल्टीवेटर है जो 8वें डिसेबल का बस नाम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो सुनता अपना मैं कटा कहते टेंशन मत लो यार, 14 डिसेबल गए ना चेक करने के लिए, वो चेक करके सब कुछ बता देगा। उसको तो हमारा मैं कटा अपने कमरे में यहाँ पे जाता है, और जो अवतार यहाँ पे था 1000 पॉइंट का, ये फाइनली वो बाई यहाँ पे कर लेता है। जैसे बाई करता ना ये अपनी बॉडी में पावर महसूस करता है। इनलाइटमेंट स्टेज के ऊपर अभी इसकी पावर यहाँ पे थी, और इनलाइटमेंट स्टेज पे भी ना 5 अलग अलग लेवल होते हैं, और उस लेवल का नाम यहाँ पे था हार्ट, माउथ, उसके बाद आइस, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है भाई, हाँ उसके बाद यहाँ पे नोस, उसके बाद यहाँ पे आखिर में ईयर, जिसमें जो स्टार्टिंग जो 4 यहाँ पे था ना इसने 4 यहाँ पे पूरा कर लिया था। बस मेन जो आखिर में ईयर आता ना, ईयर वाला पूरा करना यहाँ पे बाकी है, जो कि बाद में आराम से यहाँ पे कर लूंगा। और अभी के लिए जो कार्ड यहाँ पे होता है रिवर्सल कार्ड, जिससे और एनर्जी और पावर उम्र यहाँ पे बेसिकली बढ़ती है, मुझे वो यहाँ पे चाहिए। तो 1000 पॉइंट में 2 कार्ड यहाँ पे बाय कर लेता है। आई डोंट नो इसने 2 यूज किया फिर 1 किया, 22 ने 2 किया था, और लेकिन यूज शायद 1 करता है। जैसे कि यूज करता ना 600 दिन इसकी उम्र और यहाँ पे बढ़ जाती है। ये भी कहता वो या 600 दिन यानी लगभग भाई 2 साल के आसपास मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ गई। हाँ 2 साल में खुद को जवान यहाँ पे पा रहा हूँ। 1 सेकंड यार, लेकिन 1000 भाई अवतार बाई करने में, 1000 भाई ये कार्ड बाई करने में चला गया। 2000 कब खत्म हो गया मालूम ही नहीं चला। जो बच्चे कुछ है ना, चलो स्पिन मार के यहाँ पे देखता हूँ, तो भाई 1 स्पिन मारता है कुछ नहीं निकलता, 2 स्पिन यहाँ पे मारता है कुछ नहीं निकलता, 5 स्पिन एक बार में यहाँ पे मार लेता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं निकलता। ऐसे ही खड़ा हुआ क्या यार, स्पिन मारने के चक्कर में और 500-600 बर्बाद हो गया, कुछ मिला ही नहीं। अब घुमा फिरा के ना बस 600 के आसपास मेरे पास बचा हुआ है पॉइंट, यानी मुझे अभी यहाँ पे और पॉइंट बाई करने पड़ेंगे, पॉइंट बाई करने नहीं पड़ेंगे, पॉइंट कमाने पड़ेंगे। जिसके सबसे बेहतर सोर्स मेरा यही रहेगा, अपने डिसेबल को मिशन में देता रहता हूँ, मिशन पूरा करेंगे अपने आप मुझे मिलेगा। बाहर जाके मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी बाहर जाऊंगा तो खतरा हो सकता है, क्योंकि मेरा पावर अभी ज्यादा नहीं है और कार्ड भी ज्यादा यहाँ पे नहीं है। मैं कार्ड भी है ना बार बार यूज यहाँ पे नहीं कर सकता। हाँ और ऊपर से घर के अंदर रहता हूँ, मतलब सेट में रहता हूँ। मेरे डिसेबल लोग मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। सुनो छुटकी डिसेबल जल्दी से यहाँ पर आओ। तो छुटकी डिसेबल यहाँ पे आती है, बोलती है भाई क्या हुआ मास्टर क्या काम है? ये कहता जाओ यार जो पेन पेंसिल रहता ना लिखने वाला सामान वो यहाँ पे लेकर आओ। ये कहती आपका लिखने का मन है? यार आपको तो कभी भी लिखना पसंद नहीं था, हमेशा मैं ही लिखती रहती थी, आपके लिए भी मैं ही यहाँ पे लिखती थी। ये कहता भाई तुम लेकर आओ ना यार, मुझे सिखा रही हो। वो कहती यस यू गई यू आई। कुछ ही सेकंड में वापस आती है और कहती है लीजिए ये रहा इंक, ये रहा भाई ब्रश, और ये रहा यहाँ पे पेपर। हाँ उनके पास पेन पेंसिल नहीं होता तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। मेन ब्रश रहता है जिसको इंक में डुबा कर लिखते हैं। हाँ तो खुद ना ब्रश यहाँ पे इंक में डुबा कर देती है। हमारा मेकटा लिखना चालू करता है। मनी मन सोचते कि भाई मैं अपने जन्म में यानी पृथ्वी पर आर्ट का स्टूडेंट हुआ करता था, और लिखने की मुझे बड़ी प्रैक्टिस यहाँ पर है। यहाँ तक लिखने वाले कॉम्पिटिशन में ना मैंने कई अवार्ड भी यहाँ पे जीते हैं, कॉलेज में भी और अपने स्कूल में भी। और यहाँ पे अपने जो डिसेबल थे ना, डिसेबल का नाम लिखता है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा डिसेबल सबसे आगे, और जो सबसे छुटकी डिसेबल उसका ऐसा सबसे नीचे, यानी लाइन से मनी मन सोचते कि 1 सेकंड ये मेरी सबसे छोटी डिसेबल है जो कि डिवाइन स्टेज पे जा चुके हैं 15 साल की उम्र में। तो इमेजिन करो जो मेरा सबसे बड़े डिसेबल हुए पहले और दूसरे वाले, वो कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे। वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जो रियल वाला बुढ़ा यहाँ पे था वो बुढ़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे यार। बाकी छोटे डिसेबल धोखा देने के बारे में सोच दिए, ये दोनों बड़े उन्होंने सामने से इसकी जान कहीं को नहीं निकाली, मुझे ये समझ नहीं आता। लेकिन उससे ज्यादा बात मुझे इस आदमी की समझ यहाँ पे नहीं आती, इस बुढ़े की समझ नहीं आती। उसको मालूम था इसके जो 9 डिसेबल है बड़े कमाल के हैं, आगे चल कितने कमाल के होंगे जो पक्का इसको धोखा यहाँ पे देके जाएंगे। तो भी इसने सबको यहाँ पे सिखाया। मैं कैसे इसके दिमाग में कोई ना कोई तो प्लानिंग यहाँ पे चालू थी, कुछ ना कुछ तो आगे करना चाहता था यार। मुझे सिस्टम ने मेमोरी यहाँ पे दी, लेकिन मेमोरी बड़ी कम मेमोरी दी थी। जो इंपॉर्टेंट मेमोरी है ना उसने दिया ही नहीं था। बुढ़े के दिमाग में क्या प्लानिंग रियल में चालू थी वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। बस लिखे जा रहा है और लिखे ही जा रहा है, मन में यही सारी बातें ना सोचे यहाँ पे जा रहा है। तो उसके 9वीं डिसेबल भी कहती है हेलो मास्टर भाई क्या हुआ? अब ये आपकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन आपने बाकी डिसेबल्स का मेरा नाम यहाँ पे लिखा क्यों? ये बताता मैं नाम यहाँ पे रिस्पेक्टिंग कर रहा हूँ या इंट्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। वो कन्फ्यूज भाई इंट्रोस्पेक्टिंग वो क्या होता है? ये कहते हैं मेरी जिंदगी में क्या क्या किए थे
वो मैंने लिखा, मैंने जिंदगी में 9 डिसेबल बनाए जो कि एक से बढ़कर एक और सबके सब बुरे कमीने हैं, जो कि दुनिया भर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और खाली बुरा बुरा काम करते हैं। मैं कितना गलत है यार, मैं तुम्हारे जैसा बुरे डिसेबल कैसे मतलब बना दिया। मनी मन सोचता मेरी कोई गलती नहीं भाई, वो जो रियल बुड्ढा यहाँ पे था उसकी गलती है, उसने सबको इविल बनाया, मैंने कुछ नहीं, मैं तो सुधार रहा हूँ। सामने से कहते 9 डिसेबल। मास्टर यार एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आती, आपने हम 9 को ही अपने डिसेबल काय को बनाया और बस 9 ही आपने बनाया, 10 11 नहीं, बस 9 बना के छोड़ दिए। फिर आपका जितना एटीट्यूड जितना आपकी पावर है ना, आप चाहे तो हजारों लाखों डिसेबल यहाँ पे बना सकते थे। जो राइटिया सेड वाले ना उनके डिसेबल भी छीन सकते तो चाह के भी आपको कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाते। आपके दिमाग में आया कि हाँ भाई ये बंदे को मुझे अपना डिसेबल बनाना है, अगर बन गया तो ठीक है और ना मार के यहाँ पे खत्म कर दो। आप चाहे तो ऐसा भी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा यहाँ पे नहीं किया। आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे बोल दो मैं जाके ऐसा कर देती हूँ, मार डालती हूँ। तो ये अपना हाथ ऐसा उठाकर उसके ऊपर ऐसा फैलाने वाला था और डर जाते कि भाई मुझे मारेंगे मुझे मारेंगे मुझे मारेंगे, लेकिन उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ यहाँ पे फैलाता है और कहता है मैं तुझे नहीं मारूंगा। मुझे ये बताइए तुम्हारे माइंड में खाली मारो 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 क्यों घुसता रहता है? मैंने तुझे क्या बोला था कि फालतू में मार काट नहीं, भूल गई क्या? ये कहती नहीं 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 मुझे मत मारिए, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोला हूँ। मैं कहता कहता मैंने बोला ना नहीं यहाँ पे मारूंगा। मैंने तुझे समझाया दुनिया में जो प्रॉब्लम है ना जहाँ से मारने से सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। तुम्हारे हिसाब से चले तो तुम सबको मासूम लोग को भी यहाँ पे मारने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल भाई ऐसे मासूम लोग जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करे, उनको मार के तुमको क्या मिलेगा? वो क्या रीजन है उनको मारने का? उसने ना ही तुमसे पंगा लिया ना उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। बाय चांस कोई तुमसे पंगा ले, तुम्हारा बार बार बिगाड़े, तुमको परेशान करे, तब उसको जहाँ से मारना, ऐसे मत मारा करो यार। उसके बाद ना मेन कैरेक्टर एक और एग्जांपल यहाँ पे देता है कि बाई चांस मान लो जो गैंग वालों ने जिसने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया था, बाई चांस मान लो तुम्हारी फैमिली को किडनैप करके डायरेक्ट जहाँ से यहाँ पे मार डालता, तो भाई क्या तुम्हारे मम्मी पापा को वापस से बचाया जा सकता था? क्या नहीं बचाया जा सकता था? लेकिन तुम्हारे जो भी सीनियर लोग तुम हो डायरेक्ट मार डालते हो भाई, मौका देते नहीं हम। जो थे ना भाई जो गैंग बल गए उनका काम था बस पैसे उनको चाहिए थे, जहाँ से माने का उनका कोई टारगेट वारगेट यहाँ पे नहीं था, समझ गए? हमारे क्या टारगेट है कल्टीवेटर लोग का, तुमको आइडिया है? ये कहती भाई कल्टीवेशन करो, टिबुलेशन स्टेज पे जाओ और बाद में और ऊपर जाओ और इमॉर्टल यहाँ पे बन जाओ। मैं कहता कहता समझ गई ना, हाँ तो जाके अच्छे से कल्टीवेशन करो। ओ कहती हो मैं समझ गई मैं समझ गई मैं समझ गई, फिर आराम से ऐसा घूर घूर के देखती जाती है और कहती सुनिए ना यार आगे चल के आप और भी डिसेबल बनाओगे, 10वीं 11वीं 12वीं डिसेबल भी यहाँ पे बनाओगे क्या? इसको एहसास होता कहता ओ शिट, अब मुझे याद आया, मुझे हल्का सा याद आया। सामने से पूछता मुझे ये बताओ कि भाई मैंने तुम 9 लोग को डिसेबल काय को बनाया, तुमको हल्का सा आइडिया है क्या? ये कहती है वेल नॉट कन्फर्म आइडिया, लेकिन हम 9 के 9 कमाल के जीनियस से सुपर टैलेंटेड है, इसलिए आपने हमको खाली अपने डिसेबल बनाया। तो हमारा मैं कहता नहीं, ध्यान से पेपर देखो, पेपर पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, पेपर पे एक पोयम लिखा हुआ था, जिस पोयम का मतलब ये था कि समुद्र यहाँ पर है, समुद्र ऊपर जो चांद यहाँ पे था आधी रात को चमचमा रहा है और हम लोग सब ना दूर से बैठे हुए देखे जा रहे हैं। ये कहती वाओ मास्टर क्या पोयम है आपने लिखा, मजा आ गया। मैं कहता ध्यान से नोटिस करो, तुम अपने नाम के साथ कुछ ने नोटिस किया क्या? ये कहती हाँ हम जो भी 9 के 9 डिसाइपल है ना, हम 9 के डिसाइपल का जो नाम यहाँ पर नाम का एक स्टार्टिंग वाला शब्द वही सब पोयम के अंदर यहाँ पर आया हुआ है। ओ तो आपने इस बेसिस पे हमको अपने डिसाइपल बनाया क्या? लेकिन एक सेकंड, एक नाम अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं कहता भी नोटिस करते कि हाँ एक नाम अभी भी मिसिंग है, यानी हो सकता है ये जो बंदा यहाँ पे था ना अभी पुराना बुढ़ा जिसकी बॉडी में हूँ, वो 10वां डिसाइपल बनाने का भी उसका कोई टारगेट होगा और 10वें डिसाइपल का नाम इस पोयम में मिसिंग है। यानी उसने टैलेंट के बेसिस पे नहीं बल्कि नाम के बेसिस पे उसने सारे डिसाइपल यहाँ पे बनाए। लेकिन ये जो पोयम है ना मेरी दुनिया का पोयम यहाँ पे था, मैंने अपनी दुनिया से सीखा, लेकिन ये दुनिया में पोयम नहीं था। फिर इस बुढ़े को इस पोयम के बारे में कैसे आइडिया यहाँ पे था? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी तरह वो भी पृथ्वी से है वो कोई बंदा हो सकता है? एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।